भाई बीफ कंपनी चंदा आप लेते हो, राम मंदिर घोटाला आप करते हो, सारे पुल आपके टाइम पे टूटते हैं। आप कौन से राष्ट्रवादी हो? कैसे ढोंगे नहीं हो बताइए। बाबा बागेश्वर वाले बाबा दुबई जाते हैं, अब कहते हैं सबसे सुरक्षित कंट्री है दुबई। अब्दुल्ला के साथ रसगुल्ला खाने जाते तब नहीं है। नागालैंड में बीजेपी वालों ने मना कर दिया कि गौ रक्षा यहाँ पे नहीं होगी, मतलब गाय को राष्ट्रीय पशु हम घोषित नहीं करेंगे, क्योंकि शुद्ध देसी गाय का जो है मांस बढ़िया होता है। शास्त्री भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि कक्षा 3 के पेपर में जो है लव जिहाद की बातें उठ रही हैं। आप बताओ कि बाबा बागेश्वर वाले बाबा दुबई जाते हैं, अब कहते हैं सबसे सुरक्षित कंट्री है दुबई। अब्दुल्ला के साथ रसगुल्ला खाने जाते तब नहीं है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ जी, ब्राह्मण हैं आप जी, यहाँ के मुसलमान कोई और नबी अल्लाह को मानते हैं, वहाँ के मुसलमान कोई और नबी अल्लाह को मानते हैं क्या? ईश्वर तो एक है। नहीं, उनके हिसाब से इस्लाम के कोई अलग तो है नहीं। सब जगह जो भी इस्लाम का मानने वाला होगा अल्लाह नबी एक होंगे। ये लोग वहाँ के मुसलमानों के हाथ पैर चूमने लग जाते हैं, यहाँ के मुसलमान इनको देखने को पसंद नहीं देखते ही नहीं है। तो क्या लगता है धीरेन्द्र शास्त्री दुबई जाकर के अब हाथ पैर आप चूमते ये हैं? बताइए, जिन्होंने ये कहा हो कि भगवान राम के 5 पिता हैं, हाँ, जिनका भाई दलित की शादी में जाके फायरिंग करता हो, जिसने अपने भाई को संस्कार नहीं दे पाए, एक व्यापार की तरह। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, संत का मतलब क्या होता है? मोह माया का त्याग कर देना। ये मोह माया में नहीं है, ये मोह माया में नहीं है। ये तो कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाने आए हैं। पहले ये सही हिंदू बनाए। सही हिंदू का मतलब ये है कि भगवत गीता, माँ रामचरितमानस, शास्त्र का अपने यहाँ के हर बच्चों। अच्छा ये बताइए, हमारे यहाँ के हिंदू बच्चे कितने शास्त्र पढ़ रहे हैं? कभी उन पे ध्यान दिया इन्होंने? ये जो बोलते हैं कि अच्छा ये बताइए, सारे बाबाओं को मुस्लिम पे बयान दे के मुसलमान की बात करके ही सनातन धर्म का प्रचार हो जाएगा? कि सनातन की बात करने से, सनातन के लोगों को समझाने से, राम की विचार बताने से बात बनेगी सनातन की? हमें यही नहीं समझ में आ रहा कि इनका प्रचार प्रसार करने का तरीका क्या है। और फिर आसाराम और राम रहीम की बातें तो आप जानती ही हैं। तो अब जो सही लोग हैं वो दब गए हैं कहीं पर। सही लोग किसे मानते हैं आप? जो जो निर्गुण है, निरंकार है, हाँ, सन्यासी, सच में सन्यासी हैं। राम रहीम। जैसे मध्य प्रदेश में एक महाराज जी हैं, हाँ, जो आज भी जो है 13-13, 14-14 घंटा जो है पाठ करते हैं। एक छोटा सा आश्रम उनका, 10 रुपए दान लेते हैं। अभी भी उन्होंने नर्मदा नदी के लिए 2.5 करोड़ रुपए का दान किया। अब आज भी उसी विचारधारा में एक लंगोटे में अपनी जिंदगी काट रहे हैं। ये ड्रेस पे ड्रेस बदलना, मुझे ये नौटंकी करना, धर्मों का। अच्छा ही बताइए, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। साइंस कहती है कि बच्चे ना होने के उस पर कई ऑप्शंस हैं। गोबर खाने से बच्चे हो जाएंगे। गाय के बछड़े को पता है कि हमें मूत्र पीना है कि दूध पीना है, ये लोगों को नहीं पता है। क्या दिखा रहे हैं हमारे भक्तों को? अच्छा यही बताइए, अगर मान लीजिए कोई कैंसर पेशेंट है या कोई और पेशेंट है, उसने गौमूत्र पिया और उसकी मौत हो गई, जिम्मेदारी लेंगे बाबा? क्या ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए? क्योंकि इनके तो कई भक्त होते हैं, फॉलोवर होते हैं, लोग मर जाते हैं। आप लोग अगर समाज को देख लें तो समाज को कई तरह से ये लोग घुमा रहे हैं, मुद्दे पे नहीं लाएंगे। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न पे कभी नहीं आएंगे। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल लास्ट करूंगा, उसके बाद आपसे सवाल लूंगा। प्रधानमंत्री के भाषण में, कश्मीर के भाषण में नौकरी की बात आई, शिक्षा की बात आई, बेरोजगारी की बात आई, विकास की करते हैं, महंगाई की बात आई। कौन सा विकास? 2047 का विकास? अडानी अंबानी का विकास? क्यों? छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है? क्या हुआ छत्तीसगढ़ में? क्या हुआ छत्तीसगढ़ में? आप देखिए कि जब इनकी सरकार नहीं थी तो हसदेव जंगल इनको प्यारे लगते थे, आवाज वो सब बेवफा हुए कटवाए जा रहे हैं। कौन किया ये? किसकी हरकत थी ये? आज अगर मैं इस देश के प्रधानमंत्री विश्वास करना चाहूं तो क्या मैं विश्वास करूं? क्या लगता है आपको, करना चाहिए या क्यों? नहीं करना कि चाहिए? जो अपनी माँ को इनकार कर सकता है कि मैं उनसे गर्भ से पैदा ही नहीं हुआ, मैं इनबॉजिकल हूँ, मतलब अप्राकृतिक हूँ। जिन्होंने 40 कैमरा लेके जाते थे, माँ कैसी हो, माँ कैसी हो, उन माँ को ही इनकार कर दिया, तो आपको लगता है वो देश हिंदू को मानता होगा? जिन्होंने बर्तन मांज के, रूखा सूखा खिला के उसको बड़ा किया,
तो संतों की वाणी से देखिए तो सही संत जो है वो अपने अध्यात्म से, अपनी शक्ति से, अपने मन से आज भी समाज की बुराइयों से लड़ रहे हैं, और जो ढोंगी पखंडी है वो नोट काट रहे हैं। तो क्या लगता है भाजपा ढोंगी है? नहीं लगता आपको? हम तो आपसे जानने आए हैं। भाई बीप कंपनियों चंदा आप लेते हो, हाँ। राम मंदिर घोटाला आप करते हो, सारे पुल आपके टाइम पे टूटते हैं। आप कौन से राष्ट्रवादी हो? कैसे ढोंगे नहीं हो बताइए? कौन है? तो आपके टाइम में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, 173 मंदिर बना के तोड़ दिए गए। नागालैंड में बीजेपी वालों ने मना कर दिया कि गौ रक्षा यहाँ पे नहीं होगी, मतलब गाय को राष्ट्रीय पशु हम घोषित नहीं करेंगे, क्योंकि शुद्ध देसी गाय का जो है मांस बढ़िया होता है, तो इसलिए हम गाय, मतलब बीजेपी मना कर रही है। ये पाखंड